जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स। आइए आज हम यूपी टेट की नेक्स्ट पीवाईक्यूज की नेक्स्ट सीरीज में चलते हैं, जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज को देखेंगे। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, चूज एन अप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? स्ट्राइक द आयरन डैश इट इज हॉट। अब देखिए यहाँ पर हमें एक कंजंक्शन लाना है और जो एकदम सूटेबल हो इसमें। देखिए क्या है, स्ट्राइक द आयरन क्या होगा? एज इट इज हॉट या वाइल इट इज हॉट, अनलेस या आएगा या सो आएगा। तो देखिए स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, कब? जब ये गर्म है तभी तो आप आयरन करते हो कपड़ों में, तो ये क्या होगा? वाइल इट इज हॉट। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस। प्लीज सिट डाउन। अब देखिए यहाँ पर प्लीज आ गया। जो प्लीज है ना, उसका जो पैसिव वॉइस बनता है उसमें सीधे आ जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब देखिए यहाँ पर है वन शुड सिट डाउन, आई आस्क्ड हिम टू सिट, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। एंड नेक्स्ट है सिट डाउन। देखिए यहाँ पर आ गया ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोलाइट वर्ड्स जो होते हैं ना, प्लीज, इनमें यू आर रिक्वेस्टेड टू से ही स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको। ब्रेड एंड मिल्क आर होलसम फूड। ब्रेड एंड मिल्क इज अ होलसम फूड। नेक्स्ट है, ब्रेड एंड मिल्क आर अ होलसम फूड, ब्रेड एंड मिल्क बी होलसम फूड्स। तो क्या होगा यहाँ पर? तो क्या लग रहा है हम लोगों को, किसमें आपको मतलब माइंड भी एक कह देता है ना कि ये कौन सा सही लग रहा है। देखिए ब्रेड एंड मिल्क आर नहीं, ब्रेड एंड मिल्क इज। क्यों? मिल्क के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर वो लगेगी हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हो गया? ब्रेड एंड मिल्क इज अ होलसम फूड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द, इसमें करेक्ट कर दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लेक। अब फ्लेक मीन्स क्या होता है? ड्रॉप्स ऑफ आयरन। नो, फ्लेक क्या होता है? आपको याद हो ना, कुदाल हमने पढ़ा था, हिस्ट्री में ये टॉपिक आता है फ्लेक का। ठीक है, जो हम लोग आईवीसी पढ़ते हैं तो उसमें जो साइड्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ्लेक क्या होता है? अ स्मॉल थिन पीस होती है, लोहे की होती है, एकदम पतली सी पीस होती है, उसको क्या बोलते हैं? अ स्मॉल थिन पीस। नेक्स्ट है, डीप एंड कीप आर। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा? डीप एंड कीप आर। देखिए इनके वर्ड्स क्या है? सेम सेम लग रहा है ना, तो ये क्या हो गया? राइमिंग वर्ड्स। साउंड इसमें मोस्टली सेम आता है लास्ट से। नेक्स्ट है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टू इनहेंस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन एजुकेशन। अब देखिए यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज किसमें? लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस करने में, एजुकेशन में क्या कहलाता है? आईसीटी। आईसीटी होता है। क्यों? क्योंकि आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईटी क्या हो गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओनली। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फिर ये है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन यही है ना, इसमें दोनों चीजें हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, द सेंटेंस जॉन विल बी लीविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो इज इन। अब बताइए, जॉन विल बी लीविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो, विल बी किस में आता है? पहले तो विल से क्लियर हो गया कि ये फ्यूचर है, और बी विल बी शैल बी किस में आता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर आप देखो कि विल है ना, केवल फ्यूचर है, तो देखिए तीन यहाँ पे ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा आंसर। राइट आंसर पहले ही आ गया है। देखिए केवल फ्यूचर से ही आप लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि और अदर में फ्यूचर नहीं है, इसलिए। और ये तो पता ही है आपको, विल बी शैल बी किस में होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस है, बताइए कौन सा होगा? शी लिव्स इन अ लोकेलिटी ऑफ हर लाइकिंग, रवि डिड नॉट लाइक दैट बियर्डेड मैन, ही रीड्स व्हाट ही लाइक्स। कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। रमेश इज अ मैन ऑफ रोबस्ट बॉडी। देखिए
ही रीड्स व्हाट ही लाइक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ना, कंप्लीट सेंटेंस देगा, तो यहाँ पर व्हाट क्या हो गया, ये सबऑर्डिनेट ऐड कर रहा है ना, ही रीड्स में पढ़ता है तो क्या, जो उसे पसंद होता है। नेक्स्ट, द टीचर्स इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स यूजुअली टीच दियर स्टूडेंट्स इन, कैसे पढ़ाते हैं टीचर्स, द डायरेक्ट मेथड, द ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन मेथड, द बाइलिंगुअल मेथड, द स्ट्रक्चरल मेथड। तो देखिए इंग्लिश टीचर्स क्या करता है, वो स्ट्रक्चरल वे में चलता है, स्टेप वाइज चलता है आगे आगे, तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल मेथड। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द ब्यूटीफुल होगा या ब्यूटीफुल रेनबो होगा या फिर रेनबो सून फेडेड अवे। अब देखिए रेनबो सून फेडेड अवे, ये तो ऑब्जेक्ट ही जा रहा है सीधे, द ब्यूटीफुल रेनबो, तो यहाँ पर क्या होगा, यही तो है, द ब्यूटीफुल रेनबो। नेक्स्ट है, सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल इन फॉलोइंग सेंटेंस, क्या है, रघु इज डैश वन आइड मैन। देखिए तो रघु इज, अब आप कहोगे कि वन है, ओ है ना, यानी ये वॉवेल है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, बट नहीं, क्यों, क्योंकि क्या होता है, ये साउंड पे डिपेंड करता है, वन वो का साउंड आ रहा है और वो आपका वॉवेल में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, रघु इज अ वन आइड मैन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये साउंड से ही आर्टिकल आप लगा सकते हो, करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल, प्लूरल क्या है, चाइल्ड है या कैटल, सेक्शन, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए चाइल्ड हो गया बच्चा, सेक्शन कोई एक पार्ट हो गया, सॉल्यूशन कोई एक ही क्वेश्चन का सॉल्व करोगे तो वो सॉल्यूशन हो गया, एंड कैटल क्या है, ये मवेशी यानी कि पशुओं के एकदम ग्रुप के लिए बोला जाता है कैटल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल, प्लूरल में है नाउन, न्यूज बताइए, न्यूज तो सिंगुलर है, इकोनॉमिक्स ये भी सिंगुलर है, टेनिस नहीं, टेनिस क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और क्राइसिस ये भी सिंगुलर हो गया, तो टेनिस यहां पर क्या हो जाएगा, प्लूरल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। अब देखिए पैसिव वॉइस में क्या होगा, बाई से ही आता है ना, यहाँ पर देखिए कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है, पहले तो आप बस एक सरसरी निगाह में देख लिया करिए, बर्ड्स आई व्यू जिसको बोलते हैं, है ना, तो बाई से यही एक सेंटेंस है, अगर आप ना भी चाहो ना तो फटाक से आप टिक कर सकते हो, बट एक बार पढ़ लिया करो। माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, ये पैसिव है, नहीं है। ही टेक्स हिज क्लासेस पंक्चुअली, ये भी नहीं है। अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम यस्टरडे, ये हो जाएगा पैसिव। इट लुक्स गुड एंड ग्रेसियस, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यही होता है कि जो छोटे एग्जाम्स होते हैं लाइक यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, पेट हो गया, या यूपीएसआई हो गया, या ग्रुप जीडी का हो गया, इनमें क्या होता है ना, इसी टाइप के देता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसे एकदम क्लियर रखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके इजीली टैकल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट प्रीपोजिशन आपको फिल करना है। नीदर ही इज सॉरी डैश हिज फादर। अब देखिए फादर, नीदर के साथ क्या आता है, नॉर आता है, बस लगा दीजिए। नेक्स्ट, एड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड डिक्शनरी। अब देखिए डिक्शनरी में सफिक्स लगाना है, डिक्शनरी एन आएगा क्या, डिक्शनरीज नहीं, डिक्शनरीज, क्योंकि वाई है ना, अगर वाई हटता है तो क्या आता है, IES आएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे ही आपको और भी वीडियोस मैं लाती रहूंगी, क्योंकि अब ये एक सीरीज कंप्लीट करनी है, इसके बाद अभी आज ही आपको दिल्ली पुलिस वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनकी भी सीरीज आपको लेके आऊंगी मैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।